कोरोना के बाद मैक्सिमम बच्चों के साथ एक समस्या का सर्जन हुआ है। उस समस्या का नाम है मोबाइल का एडिक्शन। मैक्सिमम पेरेंट्स जिस बात के लिए सतत चिंता में रहते हैं उसका नाम है बच्चों को गैजेट से दूर कैसे रखें। हाय, दिस इज जितेश गडिया, आउटकम मास्टरी कोच। आज हम बात करेंगे क्या करें जो बच्चों के बिहेवियर को हम बदल पाए, उनके एडिक्शन को हम चेंज कर पाए। मैक्सिमम समय पे ऐसा देखा गया है कि माँ बाप, पेरेंट्स हमेशा बच्चों को एडवाइस करते रहते हैं, लेकिन अंततः बच्चे तो वैसा ही करते हैं जैसा वो पहले करते थे। एक्चुअली हम सबसे मूलतः गलती करते हैं, वो गलती है हम एडवाइस करते हैं। एक्चुअली मनुष्य का शरीर, फिर वो बच्चा हो या मैं हूं या आप हो, वो कभी एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं करता। उन्हें चाहिए सॉल्यूशंस, उन्हें चाहिए एक नया इंस्टॉलमेंट, उन्हें चाहिए एक नई दिशा में अपने आप को मोड़ना। और वहीं पे मैं आपको आपके सामने कुछ घटनाएं शेयर करना चाहता हूं कि ये मोड़ना कैसे होता है, या बच्चों को हम क्या करें जो बच्चे अपने बिहेवियर को आसानी से बदल दें। तो दो वाक्य मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। एक वाक्य है अरुण गोविल के साथ जुड़ा हुआ है और आज रिलेवेंट दिन है। आज 22 जनवरी है। आज ही के दिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, मूर्ति प्रतिष्ठा हो रही है। उसी दिन ये मैं आपके सामने स्टोरी शेयर कर रहा हूं जो अरुण गोविल से जुड़ी है, जो राम के किरदार से जुड़ी है। कई साल पहले दक्षिण भारत में शूटिंग चल रहा था रामायण सीरियल का, जो पहली वाली रामायण सीरियल रामानंद सागर की थी। उस शूटिंग के दौरान एक घटना घटी। ब्रेक के टाइम में अरुण गोविल जी सिगरेट पी रहे थे और उस सिगरेट पीते समय शूटिंग देखने आए हुए कई सारे दर्शनार्थियों ने ये देखा कि जिसको हम आदर्श मानते हैं उनका किरदार निभाने वाला बंदा सिगरेट पी रहा है। वो गाली देने लगे, कुछ उसका बर्ताव सही नहीं था। अरुण गोविल को भी समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अरुण गोविल ने जो लैंग्वेज जानता था उनके जरिए पता करने का प्रयास किया कि क्या बात है जो ये लोग मुझसे कुछ नाराज लग रहे हैं। और जब मालूम पड़ा कि वो लोग सिगरेट की वजह से नाराज है, तो उन्होंने एग्जैक्टली जो पूरा वाकया जब सुना, तब सब उनके हाथ से सिगरेट गिर गई और अरुण गोविल वापस कभी सिगरेट उठा नहीं पाए। सिगरेट को छोड़ो, वो रात को जब घर गए, घर जाने के बाद उनकी वाइफ से कई सारी चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी लाइफ के कई सारे बदलाव को ऑल ऑफ सडन अमल में ला दिया। ये बात मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूं, वो बात लॉकडाउन के दौरान ही कपिल शर्मा के शो में अरुण गोविल ने अपने मुंह से बताई थी। ये इतना ऑल ऑफ सडन चेंज आया कैसे अरुण गोविल के अंदर? ये आया कैसे? सिगरेट पीते हुए कोई वर्ड को सुन लिया और वर्ड को सुनने के बाद वो सिगरेट गिर गई। वो वापस कभी पकड़ने का मन क्यों नहीं हुआ? बस यही है हमारे 80 बिलियन न्यूरॉन्स में बना पिक्चर, उसका रिप्लेसमेंट। उस समय क्या घटना घटी थी? उस समय घटना घटी थी अरुण गोविल के 80 बिलियन न्यूरॉन्स में एक आवाज आई कि भगवान राम को लोग मुझ में देखने का प्रयास कर रहे हैं और मैं एक साधारण इंसान इतनी इज्जत को पचा नहीं पा रहा हूं और मैं राम को ही लांछन दूंगा। और वही आवाज ने 80 बिलियन न्यूरॉन्स में जो सिगरेट का पिक्चर था उसकी जगह राम का पिक्चर ट्रांसफर करके बिहेवियर को ऑल ऑफ सडन परमानेंटली रिड्यूस कर दिया और एक नया बिहेवियर जनरेट हो गया। कुछ ऐसी ही घटना अमेरिका में एक डॉक्टर की ऑटोबायोग्राफी में मिलती है। अमेरिका का असाधारण सर्जन, उनकी ऑटोबायोग्राफी जब मैं पढ़ रहा था, एक साधारण परिवार का लड़का अपनी स्कूल बैग के अंदर चाकू रखता था। उसकी मां को जब पता चला कि मेरा बेटा स्कूल बैग में चाकू लेके चल रहा है, उनकी मां स्वाभाविक है चिंता में आ गई और धीरज से काम लिया
और धीरे से काम लेते हुए 1-2 दिन बाद सही समय का चुनाव करते हुए बच्चे को बिठाया और कुछ कहानी के तौर पे उनको समझाने का प्रयास किया। बच्चे को पूछा कि बेटा, हमारी सोसाइटी में कई सारे बंगलोज है, उसमें से जो सबसे शानदार कोने वाला जो बंगलोज है वो तुम्हें कैसा लगता है? बच्चा एकदम एक्साइटमेंट में आके बोल रहा है कि माँ, वो तो बहुत शानदार बंगलो है, मुझे बहुत पसंद है। उस बंगलो में कई सारी गाड़ियां थी। माँ ने पूछा, वो गाड़ियां कैसी लग रही है? बोला, माँ, वो तो बहुत शानदार गाड़ियां हैं, मुझे बहुत पसंद है। माँ ने बताया कि बेटा, ये जो बंगलो का मालिक है, जो कार का मालिक है, उनके पास ये कैसे आया मालूम है? बोला, नहीं माँ, कैसे आया? बोला, वो भी अपने बैग में चाकू लेके घूम रहा है। बच्चा एकदम से एक्साइटमेंट में आते हुए बोला, माँ 1 मिनट रुक, मैं अभी तुम्हें एक बात बताता हूँ। और बच्चा एकदम भागते हुए अपने स्कूल बैग को लाता है और उसमें से चाकू निकाल के माँ को दिखाता है, देख, मेरे पास भी चाकू है, फिर तो बंगला मैं भी ले लूंगा। और माँ उतना ही एक्साइटमेंट के साथ बताती है, बेटा, बात तो सही है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तेरी बैग में चाकू था, लेकिन एक बात का अफसोस है मुझे कि तूने इस चाकू का ट्रेनिंग नहीं लिया जो वो बंगलों के मालिक ने लिया है। बच्चा एकदम उत्सुकता से पूछने लगा, माँ, चाकू का भी ट्रेनिंग होता है? ऐसा मैं तो कभी नहीं सुना हूँ। यस बेटा, चाकू का भी ट्रेनिंग होता है। बोला, कैसे, मुझे समझाओ माँ। माँ ने बताया, बेटा, ये जो बंगलों का मालिक है वो जब स्कूल में था बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा था, 10वीं में बहुत शानदार मार्क्स लाया, 12वीं में बहुत शानदार मार्क्स लाया, MBBS में एडमिशन लिया, वहां पे भी बहुत शानदार मार्क्स लाया, MS में एडमिशन लिया, वहां पे भी बहुत शानदार मार्क्स लाया, और आज एक बहुत बड़ा सर्जन बन गया है। लोगों को टेबल के ऊपर सुलाता है, चाकू उठाता है, चाकू उठा के जहां जरूरत है वहां काटता है, रिपेयर करता है, वापस घर भेजता है और लाखों रुपया कमाता है। बच्चे के 80 बिलियन न्यूरॉन्स में एक ऑल ऑफ सडन एक नया पिक्चर जनरेट हुआ। अब तक उस बच्चे को जो चाकू प्रति लगाव था, उस लगाव को बंगलों ने रिप्लेस कर दिया। 80 बिलियन न्यूरॉन्स में एक नया पिक्चर जनरेट हो गया। और वो पिक्चर क्या बना? अब उस बच्चे को चाकू की जगह बंगलो और गाड़ियां ज्यादा रिलेवेंट लगने लगी और ऑल ऑफ सडन वो उनका चाकू के प्रति लगाव कम हो गया। उन्होंने, उसकी मां ने बताया कि बेटा, मैं चाहता हूं तू भी उस तरह से चाकू की ट्रेनिंग ले ले, उसके बाद मैं चाकू तुम्हें वापस दूं, तब तक तुम्हें चाकू को मुझे दे देना चाहिए। और वो बच्चा हंसते हुए चाकू को अपनी मां को दे देता है और बाद में पढ़ाई करते हुए अमेरिका का टॉप सर्जन बन जाता है। दोस्तों, ये कैसे बना? ये अरुण गोविल की घटना या बच्चे की घटना ये कैसे बनी? एक ही बात है दोस्तों, इस शरीर को कैसे चलाया जा सकता है उसका साइंटिफिक तरीके को हम समझे। ये शरीर कभी एडवाइस से चल नहीं सकता, उसको हमें एक नए पिक्चर्स को ट्रांसफर करना होगा। और हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो पढ़ाई में कहीं उतना ध्यान नहीं दे रहा है जितना हम चाहते हैं, तो उसके लिए एक नया पिक्चर देना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल को छूना नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें एक नया पिक्चर को ट्रांसफर करके 80 बिलियन न्यूरॉन्स में इंस्टॉल करना होगा। इसी तरह की कई सारी टेक्निकों के साथ आज के दिन मैं आपके बीच एक अपनी नई श्रेणी में आपके साथ जुड़ने आ रहा हूं दोस्तों, अल्टीमेट ब्लूप्रिंट फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। इसी वीडियो में उसका लिंक भी मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं, उस लिंक पे जाइएगा। ये जो छोटा सा वीडियो आपने सुना आज, उस वीडियो में आपको जरूर कुछ न कुछ तो सॉल्यूशन मिला होगा। इसी तरह का और ज्यादा सॉल्यूशन और साइंटिफिक तरीके के साथ आज के जमाने का सबसे बड़ा इश्यू, जो बच्चे हमेशा ये मानते हैं कि माँ बाप समझते नहीं है और माँ बाप हमेशा ये मानते हैं कि बच्चे समझते नहीं है, उनका समाधान की फॉर्मूला लेके मैं और आप मिलके एक नई शुरुआत करते हैं। और ये दिन भी शुभ है जो आज भारत में एक नई शुरुआत हुई है। दोस्तों, मुझे आपका इंतजार रहेगा अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं एक नई टेक्निक के साथ हमारे बच्चों को और हेल्प करते हुए। थैंक यू वेरी मच।